दरअसल बात 1950 की है, जब फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम एटलियर्स द कंस्ट्रक्शन मोटरसाइकिल एट ऑटोमोबाइल है, उसने उस समय एक ऐसे वेस्पा स्कूटर को मॉडिफाई किया था जिसकी मदद से वहां की सेना ने कई तरह के युद्ध जीते हैं, यानी कि जो चलता फिरता मौत का सामान कहा जा सकता है, क्योंकि फ्रांस के पैरा ट्रूपर्स को संघर्ष के समय एक ऐसे दोपहिया वाहन की जरूरत थी जिसकी सहायता से उनकी सेना कहीं पर भी आ जा सके, इसी के साथ दुश्मनों के टैंकों को आसानी से उड़ाया जा सके। दरअसल यह दिखने में तो एक साधारण सा स्कूटर है, जो कि बाद में एक ऐसा घातक हथियार बन गया जिसकी सहायता से वहां की सेना दुश्मनों के 146 सीसी का सिग्नल सिलेंडर 2 स्ट्रोक स्कूटर टैंक उड़ाने वाला घातक वेपन बन गया, जिसको पहली बार सन 1956 में पेश किया गया था। जिसके बाद इसमें 1959 में कई तरह के बदलाव भी किए गए, जिसका नाम बजूका वेस्पा रखा गया। और अगर बात करें इस स्कूटर में लगने वाली राइफल की, तो इसमें पहले तो 75 mm यानी कि 3 इंच की रिकॉललेस राइफल लगाई गई थी, जिसको बाद में हटा दिया गया और इसमें M20 75 mm की रिकॉललेस राइफल को लगा दिया गया, जिसकी क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 4 इंच मोटे स्टील की या किसी भी धातु की दीवारों को आसानी से भेज सकता है, या फिर इसमें HEAT यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारेट लगाकर टैंकों को उड़ा दिया जाता था। और उस समय किसी भी जंग को आसानी से जीतने के लिए फ्रांस के पास ऐसे स्कूटरों की संख्या लगभग 600 के आसपास थी। हालांकि आप सभी को पता है कि आमतौर पर वाहनों में फ्यूल टैंक एक ही होता है, परंतु इस बजूका वेस्पा में 2 फ्यूल टैंक लगाए गए थे, जिसकी सहायता से ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकता था। और बात करें इसके कुल वजन की, तो ये 115 किलोग्राम का था, परंतु इसका एक और मॉडल 125 सीसी का फ्रांस की सेना के पास मौजूद था, यानी कि जब भी किसी गन से तोप को उड़ाना होता था तो स्कूटर को स्टैंड पे लगाकर तोपों के अंदर गोले डाले जाते थे, फिर उसे दुश्मनों के टैंकों की तरफ घुमा दिया जाता था, यानी कि इधर गोला निकला उधर टैंक खत्म। और एक स्कूटर में 6 टैंकों को उड़ाने की क्षमता थी, यानी कि ये स्कूटर अपने साथ 6 गोले लेकर जा सकते थे। और तोपों की इस स्कूटरों की लंबाई 6.7 फीट थी और चौड़ाई 2.7 फीट थी, जिसको दुश्मनों के ऊपर पैराशूट की सहायता से कहीं भी उतारा जा सकता था, जिसके बाद उस पर बैठकर सैनिक दुश्मनों पर चुपके से वार कर सकते थे। और हर स्कूटर पे कम से कम 2 सैनिक होते थे। और यही नहीं, किसी किसी स्कूटरों पर तो तोप की जगह ब्राउनिंग मशीन गन यानी M1917 मशीन गन भी तैनात की जा सकती थी, जो कि हर 1 मिनट में 450 राउंड गोलियां दाग सकती थी, यानी कि जो चलते फिरते किसी भी टैंक पर आसानी से हमला कर सकती थी। और वहीं बात करें इस तरह के स्कूटर के निर्माण लागत की, तो यह $500 या करीब 42,000 रुपये की थी, जिसको आम नागरिकों के लिए बने वेस्पा मॉडल VVID मॉडल को मॉडिफाई करके बनाया गया था। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब तक के लिए धन्यवाद।